हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और घर आ चुके थे हम वापस घूम के, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और उसमें सबसे पहले आता है नॉन स्टिक पैन। एक तो होता है कि नॉन स्टिक कोटिंग वाला पैन ले लो, और दूसरा सेरेमिक वाला। तो ये सेरेमिक वाला था। नॉन स्टिक के बाद मैंने इसे ट्राई किया, पर इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, सब कुछ इस पर चिपक रहा था। तो मैंने अमेज़ॉन से अब की बार एक और पैन मंगवाया है, और अब की बार मैंने ये कास्ट आयरन का मंगवाया। तो कास्ट आयरन की जो चीज़ें होती हैं थोड़ी महंगी होती है, इसीलिए लेने से पहले 50-100 बार सोचना पड़ता है और सारी साइट्स पे देखना पड़ता है कहाँ जैसे सस्ता मिल रहा है। तो मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, और ये इंडस वैली का मैंने मंगवाया, क्योंकि जो ऑप्शंस थे उसमें मुझे ये सबसे ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और प्राइस वाइज भी ठीक था। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अदरवाइज़ तो आपको 2-2 हज़ार के भी मिल जाएंगे। और इनके कितना प्राइस है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उस टाइम अमेज़ॉन पे प्राइम सेल भी चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सस्ता भी मिल गया। आई डोंट नो, मतलब ऑप्शन में तो इतने महंगे महंगे भी मिल रहे थे। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, महंगी वाली ठीक है या सस्ती वाली। पर ऑब्वियसली अपना बजट तो देखना ही पड़ता है। तो मैंने बजट में रह के ये वाला ख़रीदा है, और मैं ये पैम्पलेट्स पढ़ रही हूँ किस तरह आपको कास्ट आयरन जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं उनकी केयर करनी होती है, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। और हैवी है काफ़ी। तो जब मैंने पार्सल लिया मुझे थोड़ी तसल्ली तो तभी हो गई कि नहीं, हल्का फुल्का माल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का लिया मैंने, जो तवे की तरह भी यूज़ करा जा सके और पैन की तरह भी। थोड़ा सा हाइट है इसकी, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ट्राई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कभी नया बर्तन आता है घर पे, हम पहले उसे धोते हैं। तो मैंने धो लिया है, सुखा लिया है, और उसके बाद इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ सब जगह, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद मेरे पास बैटर भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, कहीं चिपकेगा तो नहीं। और मुझे पता नहीं कि ऐसे बना के आप बाद में फिर रिटर्न भी कर सकते हैं कि नहीं। तो पहला एक्सपेरिमेंट कुछ ठीक नहीं गया, नीचे चिपक गया था। मुझे लगा कि हो सकता है बैटर में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो दूसरी बार जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो डोसे के बैटर के साथ हुआ। तो डोसा बना रही हूँ, और ये वाले जो तवे होते हैं इनको आपको धीमी आंच पे रखना होता है, और इनको गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर इस तवे को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए, उसके बाद डोसे बैटर को डाला जाए, तो ये काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और ये वाला जो तवा मैंने देखा है, इस पे आपको धीमी आंच पे पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो जल जाती हैं चीज़ें। तो मुझे इस तरह का तवा इसलिए चाहिए था, मैं बनाती रहती हूँ चिल्ला डोसा बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा नॉन स्टिक टाइप चाहिए था। और ऐसा बोला जाता है कि ये कास्ट आयरन के जो होते हैं यूटेंसिल्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। दूसरा ये भी बोला जाता है कि अगर आप इसमें खाना बनाते हैं तो कुछ आयरन खाने के साथ भी आप कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह की धारणा थी, और पहले के ज़माने में इस तरह के बर्तन यूज़ भी किए जाते थे। पर धीरे धीरे एल्युमिनियम, नॉन स्टिक और पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है, और अब स्टील। और इन बर्तनों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा भी हो चुके हैं। ट्राई प्लाई बर्तन ले लीजिए आप। तो जब भी मैं डोसा बनाती हूँ तो धीमी आंच पे पकता रहता है धीरे धीरे। तो अपने लिए कुछ और काम ले लेती हूँ साथ में, ताकि मैं बिज़ी रहूँ और इसी के ही चक्कर में ना रहूँ कि अब इसको पलटना है। तो इस तरह थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो ये बर्तन जो होते हैं सारी तरफ से अच्छे से गर्म हो जाते हैं जब आप इनको धीमी आंच पे रखते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे पकाते हैं। तो इस तरह देखिए चीला अच्छा पक गया है। तो ऑब्वियसली जो भी आप नया बर्तन लेते हैं धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, तभी आपका हाथ उस पर बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये वाली चीज़ ऐसी है कि इसका जुगाड़ तो मैं कर ही रही थी घर पे, पर वो कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा था। तो ये है एक इडली मेकर जो मैंने फाइनली मंगवा लिया है, बहुत 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 सोच समझ के, बहुत सालों के बाद। तो इस तरह की पैकेजिंग में आया हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको खोलना स्टार्ट किया, अच्छा लगा। स्टील के थोड़ा हैवीनेस है, ऐसे कोई हल्का फुल्का सा स्टील नहीं है। तो वो हल्के फुल्के होते हैं, उनमें क्रैक भी आ जाता है। एक इसमें हैंडल वाला पैकेट है, और दूसरा देखिए ये वाली सारी ट्रेज़ का पैकेट है। 4 ट्रेज़ हैं इसमें। बड़ी वाली जो इडलीज़ हैं वो 4 बनती हैं एक प्लेट में, और छोटी वाली भी 4 बनती हैं।
अब बढ़ते हैं इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ जिसमें पानी डालते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा स्टील है, हैवी है, हल्का फुल्का नहीं है। और मुझे ऐसा ही एक छोटा सा चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेज़ ना हो, तो 4 ट्रेज़ का ही मुझे मिला और कॉस्ट में भी काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल लगा और क्वालिटी भी अच्छी है। इसके अलावा बहुत वैरायटीज़ मिल जाती हैं दोस्तों, महंगी से महंगी, तो उसमें बहुत सारी ट्रेज़ होती हैं और नीचे वाला बेस भी काफ़ी हैवी होता है और अलग अलग तरह की ट्रेज़ होती हैं। तो मैंने अपनी फैमिली के नीड के अकॉर्डिंग ये मंगवा दिया है। और ज़्यादा इडली के शौकीन नहीं है हमारी फैमिली मेम्बर, पर हाँ बच्चों के लिए कभी कभी बना देती हूँ और मुझे भी ठीक लगता है, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें ऐसा होता है कि इडली की शेप में कुछ और चीज़ें भी बच्चों को बना के खिलाई जा सकती है। चलिए बाहर से तो पूरा हमने इसको देख लिया है, अब इसको ट्राई भी कर लेते हैं कि कैसी बनती हैं इसमें इडलीज़। और मेरे पास बैटर पड़ा ही है, तो मैंने बैटर स्पेशली इसीलिए ख़रीद के लाया है कि ताकि मैं डोसा और इडली वगैरह सब ट्राई करके देख लूँ अच्छे से बनता है इनमें कि नहीं। तो ये नीचे वाली प्लेट है, तो इसको जब अब भी बैटर डाल रहे हैं थोड़ा पकड़ लीजिए क्योंकि इसका बैलेंस जो होता है ख़राब हो जाता है। तो इडली इस तरह डाल दी है मैंने और अभी भी मन में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं बन भी पाएंगी इसमें कि नहीं। और तो छोटी वाली भी बना देती हूँ, देखती हूँ कितनी छोटी बनती है। तो ये वाली ट्रे जो मैं यूज़ करी थी सबसे नीचे वाली है, तो बाकी ट्रेस को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने 2 ही ट्रेस लगाई और सीधे इसमें डाल देंगे। पहले इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और उसके बाद इन ट्रेस को। वैसे तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में कहाँ इडलीज़ वगैरह बनाई जाती है घर पे, पर अब आजकल सब लोग बनाने लग गए हैं, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें ट्राई करने लग गए हैं। तो मुझे भी शौक़ चढ़ गया कि मैं भी यार बनाऊंगी। पहले मैं कटोरी में और एक बर्तन में रख देती थी, ऐसे बैटर बन जाता है, पर कटोरी में बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली इडली बन जाती थी मुझसे, तो मैंने रख दिया है। और 10-15 मिनट के बाद मैंने देखा और इसको मैंने ऐसे ही ठंडा होने दिया। तो उसके बाद जब निकाला तो इस तरह की मुझे लगी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये बाद में अपने आप ही निकल जाती हैं इडलीज़। अब है इनको टेस्ट करने का कि ये सच में पक गई हैं अंदर से, जैसे रेस्टोरेंट में होती हैं उसी तरह है। शेप वाइज तो बहुत अच्छी बन के आई हैं और बाकी अंदर से तोड़ के देखते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से जैसे फ्लफ़ी सी दिख रही है, तो मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं ठीक है, ये इडली मेकर मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ और कॉम्पैक्ट सा है, ड्रॉर में अच्छे से आ भी जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों अप्पे मेकर। तो इस तरह का अप्पे मेकर मैंने 2-3 साल पहले लिया था और ये एल्युमिनियम का है, नॉन स्टिक कोटिंग है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कैविटीज़ हैं और ढक्कन के साथ आया हुआ है। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो डायरेक्ट फ्लेम पे रखा तो ये एकदम से गर्म हो जाता है। आप फ्लेम कम भी कर देंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। और जो ये अप्पे बना रही होती हूँ ये ही इसमें स्टिक हो जाते हैं, निकलते ही नहीं हैं। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है, मुझसे बन क्यों नहीं रहा है, मैंने पैसे भी खर्च किए। तो उसका थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन निकाला कि इसको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखा, बीच में तवा रख दिया। तो रोटी बनाने के तवे के ऊपर मैं इसको रख देती थी तो काफ़ी हद तक अच्छे से बन जाते थे। काफ़ी यूज़ किया मैंने, कई बार इसमें बहुत अच्छे से निकल जाते हैं अप्पे, कई बार चिपक जाते हैं। तो देखिए टाइम के साथ स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं क्योंकि कई बार आप ज़ोर ज़बरदस्ती लगा देते हैं उनको निकालने के लिए और धोते टाइम भी थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ता है। तो अब की बार मैंने नॉन स्टिक को छोड़ के मैंने मंगवाया है ये कास्ट आयरन का। तो चलिए खोलते हैं, अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, प्राइम सेल चली हुई थी और सस्ता और ज़्यादा सस्ता भी नहीं और ज़्यादा महंगा भी नहीं, मतलब बीच की रेंज का, जो ऐसा लगे कि नहीं ठीक है इतना ये प्राइस डिज़र्व करता है वैसा मंगवाया है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। और ये वाला जो अप्पे मेकर है देख लीजिए, इसमें 9 कैविटीज़ हैं और कास्ट आयरन का है, पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है और हैवी है काफ़ी। पर इसमें जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जो दूसरा मैंने तवा दिखाया वो बहुत ही चमक रहा था और ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा था अलग से कलर का देखने में। मुझे लगा कि मे भी बड़े दिनों से रखा होगा, तो इसको धोया मैंने और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के गैस पे रखा है ताकि इसमें भी वो चमक आ जाए। पर ये जो आयरन है वो कुछ और जैसा है, देख सकते हैं आप। और जो डोसा मेरे पास था
डोसे का बैटर सॉरी, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। देखते हैं इससे किस तरह के अप्पे बनते हैं। तो ढक्कन के लिए मैंने प्लेट ही रख दी है और ये निकल नहीं रहे थे। मे बी ऑयल की कमी होगी या बैटर की कोई प्रॉब्लम रही होगी, पता नहीं। तो वही है कि धीरे धीरे इस पे काम करूँगी तो समझ आएगा कि ये किस तरह काम करता है। और बाकी इसको भी लो फ्लेम पे ही रख के पकाना होता है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक मैंने काफ़ी चीज़ें इस पे ट्राई कर ली हैं। आज मैंने ये सूजी का जो इंस्टेंट बैटर बनता है और उसमें सब्जियां डाल के ये अप्पे बना रही हूँ मैं। इस बार थोड़ा सा पेशेंस रखा मैंने और जो रेसिपी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया ताकि जो अप्पे हैं वो अच्छे से फूल के और देखिए फ्लिप भी हो जाएं, तो हो गए और तसल्ली भी हो गई मुझे। और दोस्तों एक बात तो पक्की ही है कि अगर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, कास्ट आयरन के बर्तन लेके आए हैं, तो उनको अच्छे से रखिए, उनकी केयर कीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको फॉलो कीजिए। तो धो लिए मैंने और उसके बाद पानी पूरा सुखा लेंगे अच्छे से कपड़े से और उसके बाद इनमें तेल लगा देंगे। मैं कड़वा तेल ही लगाती हूँ जनरली। उसके बाद इन्हें गैस पे रख के थोड़ी देर गर्म कर लेंगे और फिर ठंडा होने देंगे और इनको आप स्टोर कर सकते हैं अगले यूज़ के लिए। तो दोस्तों ऐसा है कि मार्केट में कई नई नई चीज़ें आती रहती हैं और हमारा मन भी करता है उन्हें ख़रीदने का, पर अपना बजट और अपनी ज़रूरत और चीज़ को देख परख के ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं मिलूँगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।